Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So today I am going to start a new concept for you for board exam, for 12th class and 10th class board exam. और ये ऐसा कॉमन टॉपिक है जो 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टीआईआर। कॉन्सेप्ट ऑफ टीआईआर जिसमें हम जो आज कवर करेंगे, जो कवर करेंगे वो एक तो करेंगे टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा कवर करेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टीआईआर में जो क्रिटिकल एंगल आता है वो क्या होता है। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ टीआईआर, और चौथा जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ टीआईआर। यानी हमारे अगर हम देखें तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो टीआईआर है वो यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, यानी उसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो इसको ध्यान से इन वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस रे डायग्राम को देखो। इस रे डायग्राम को आप देख रहे हो, ओके। तो इस रे डायग्राम से भी पहले आपको हम बता दें कि टीआईआर क्या होता है। प्यारे बच्चों टीआईआर इज द शॉर्ट फॉर्म। टीआईआर हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टी है वो टोटल है, आई मतलब इंटरनल है, और यहाँ पे जो आर है वो है रिफ्लेक्शन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी टीआईआर का मतलब हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। इस डायग्राम में जो आपको नीचे दिख रहा है ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ये मान लीजिए आपके पास डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमने N1 मान लिया, ओके। इसके ऊपर जो है मान लीजिए एयर भी हो सकती है ना, कोई और मीडियम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो N2 है इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का, जो कि हमने बोला रेयर मीडियम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे जो है आपका डेंसर मीडियम हो गया और इसके ऊपर जो है रेयर मीडियम। क्लियर है। अब मान लीजिए इस O पॉइंट पर कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है जहां से लाइट निकल रही है। तो सपोज कीजिए कि लाइट जो है, अगर मान लीजिए लाइट जो है डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाए, और जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये एक बाउंड्री है। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बीच में जो ये बाउंड्री आपको दिख रही है इसको बोलते हैं, एक्चुअल में इसको बोलते हैं इंटरफेस ऑफ मीडिया। यानी दो मीडियम के बीच में जो ये लेयर होती है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसे इंटरफेस ऑफ मीडिया कहते हैं या बाउंड्री ऑफ मीडिया कहते हैं, ठीक है। अगर हमारी रे ऑफ लाइट इस सोर्स से निकल के, देखिए हमारी रे ऑफ लाइट सोर्स से निकली और डेंसर से रेयर में जा रही है परपेंडिकुलर, यानी हमारी रे ऑफ लाइट जो है इस बाउंड्री के इंटरफेस ऑफ मीडिया के परपेंडिकुलर जा रही है। तो देखो ना तो रिफ्लेक्शन हुआ है लाइट का और ना ही रिफ्लेक्शन होगा। आपको ध्यान रखना है, ना तो रिफ्लेक्शन होगा ना ही रिफ्रैक्शन होगा अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, और वो भी इंटरफेस ऑफ मीडिया के या बाउंड्री के परपेंडिकुलर। तो देख रहे हैं ये पहला केस हो गया, यानी जो ए से लाइट पास हो रही है ना, जो ए पॉइंट से लाइट पास हो रही है परपेंडिकुलर इस इंटरफेस ऑफ मीडिया से, वो बिल्कुल सीधी चली जा रही है, ओके। सेकंड वाला केस देखो, रे ऑफ लाइट हमारी अब की बार कैसे है, हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जा रही है। अब ये बी पॉइंट से पास होती हुई, अब ध्यान से देखिए ये एक रूल है कि रे ऑफ लाइट अब की बार जो है इस सोर्स से जब चली और बी से पास हुई और रेयर मीडियम में गई, तो देखो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे एक एंगल बन गया। कौन सा एंगल बन गया है? इंसिडेंट एंगल थीटा। तो हमने यहाँ नॉर्मल लिया और नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल आपको पता ही है, नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना इसको बोलते हैं हम θ1। मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? इसको θ1 बोलते हैं। θ1 एंगल हो गया आपका। अब ये θ1 एंगल जो है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, राइट। अब डेंसर मीडियम में बनाए क्योंकि लाइट जो है आपकी इंसिडेंट वो डेंसर मीडियम से चल के रेयर मीडियम में जा रही है। तो रे ऑफ लाइट अब कहाँ गई? आपकी डेंसर मीडियम में गई। मेरे बच्चों ये देखो, जैसे ही डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो रूल क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, क्योंकि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट यहाँ डेंसर से जब रेयर में गई तो लाइट का क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। तो ऊपर जो एंगल बना वो θ2 बना। मेरे बच्चों इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जिसे θ2 बोल दिया हमने। यानी बी पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे एंगल जो है θ2 हो गया, और नॉर्मल से लाइट जो है अवे हो रही है, क्योंकि डेंसर से रेयर ऐसा ही होता है, ओके। तीसरा केस देखिए, इस सोर्स से लाइट जो आपकी बात तीसरे केस में अब सी से बच्चों सी की तरफ बढ़ी, यानी रे ऑफ लाइट जो है अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो फिर नॉर्मल लिया हमने। अब की बार जो ये एंगल बना वो θ1 बना, यानी इंसिडेंट एंगल बना। लेकिन आप ऊपर देख रहे हो, अब की बार अगर हम प्रीवियस यानी जो बी पॉइंट पर जो रिफ्लेक्शन हुआ था और उसमें जो θ1 एंगल इंसिडेंट एंगल θ1 बना था, इसके कंपैरिजन में जो सी पर रिफ्लेक्शन हुआ और जो थीटा एंगल बना, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। फिर सुनिए ध्यान से, मैंने कहा कि जो आपका बी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ और उसमें जो एंगल बनता है θ1 जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं,
और जो रिफ्लेक्शन एक तरह से देखें, जो लाइट हमारी सी पॉइंट पर है, यानी जो सी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, उसका जो इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल के साथ, वो बी पॉइंट पर बनने वाला एंगल जो है उससे तो ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि लाइट बहुत दूर से ट्रेवल कर रही है। तो θ1 जो बी पॉइंट पर जो रिफ्लेक्शन हुआ वहां जो θ1 है, और सी पॉइंट पर जो रिफ्लेक्शन हुआ वहां पे जो इंसिडेंट एंगल है, वो इंसिडेंट एंगल सी पॉइंट पर ज्यादा है, बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, अब ऊपर हमने देखा जब रे ऑफ लाइट सी पॉइंट यानी सी पॉइंट पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ से डेंसर से रेयर में जब जा रही है रे ऑफ लाइट, तो ऊपर देखा आपने रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन रे ऑफ लाइट जो है अब की बार भी क्या हुई, रिफ्लेक्शन हुई, और रिफ्लेक्शन के केस में यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन लाइट इतनी नॉर्मल से अवे हो गई कि इस बाउंड्री या इंटरफेस ऑफ मीडिया पर ही ट्रेवल करने लग गई। तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो θ2 है फिर बच्चों, वो कितना आया, 90 डिग्री। दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन कि लाइट ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां पे ना तो रेयर मीडियम का, जहां ना रेयर मीडियम है ना डेंसर मीडियम है, उसके बीच की ये कंडीशंस हो गई। तो फिर बच्चों ये जो θ1 है, ये जो सी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है और जिसमें θ1 है, इसी को बोलते हैं, इसी को हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब है इस θ1 इंसिडेंट एंगल को आप कह सकते हो क्रिटिकल एंगल, क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल हो गई यहाँ पे, लाइट ना तो रेयर में ना डेंसर में, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ2 जो है 90 डिग्री हो गया। अब देखो, अब हम फोर्थ वाला केस देखिए फिर जो फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, लाइट आई सोर्स से, अब इंसिडेंट एंगल जो देखो, अब आप खुद देखिए, ये जो इंसिडेंट एंगल θ1 है, अब इस θ1 एंगल को आप देख रहे हो, ये एंगल एज कंपेयर टू जो बी पर रिफ्लेक्शन हुआ, जो सी पर रिफ्लेक्शन हुआ और जो डी पर, अब ये फिनोमेना होने वाला है कि जो इंसिडेंट एंगल जो आपका कहां बना, डी पर बना, वो इंसिडेंट एंगल θ1 जो है उन सभी से ज्यादा है। जो सी पर इंसिडेंट एंगल θ1 बना, जो बी पर इंसिडेंट एंगल θ1 बना, वो इन सभी से ज्यादा है। यानी डी पर बनने वाला जो इंसिडेंट एंगल θ1 है, वो एंगल इन सभी से ज्यादा है। लेकिन आप देख पा रहे हो, जो सी पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आया, जिसे हम क्रिटिकल एंगल भी कह रहे हैं, ये जो डी पॉइंट पर जो इंसिडेंट एंगल बना, यानी θ1 जो है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। जो सी पॉइंट पर क्रिटिकल एंगल θc बना, उससे ज्यादा है ये इंसिडेंट एंगल। तो फिर बच्चों हुआ क्या, ज्यादा होने से हुआ क्या, ज्यादा होने से ये हुआ कि रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर में जाने के लिए तैयार हुई, यानी ट्राई कर रही है रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाने की, लेकिन θ1 जो है वो θ1 जो है θc यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से लाइट जो है मेरे बच्चों, जिसकी वजह से लाइट जो है इसी मीडियम में बैक आ गई, यानी वापस आ गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, लाइट का रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, पूरी तरह से कंप्लीटली लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। प्यारे बच्चों इसी को तो बोलते हैं टीआईआर। यहां हुआ है टीआईआर, यहां पे टीआईआर हुआ है डी पॉइंट पर, तो यहाँ टोटली लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक इन अ सेम मीडियम, यानी डेंसर में ही लोड के बाद, यानी डेंसर से हमने रे ऑफ लाइट को डेंसर से हम रेयर में लेके जा रहे थे, लेकिन लाइट तो डेंसर से गई और डेंसर में ही आ गई, तो ये होता है टीआईआर। फिर बच्चों देखो, अब इस पिक्चर में एक चीज देखो, बी पर रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत, ये देखो डॉटेड लाइन दिख रही है, रिफ्लेक्शन हुआ, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ और पार्शियली रिफ्लेक्शन भी हुआ। ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये रिफ्लेक्शन हुआ है, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, हम ये नहीं कह रहे नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, या ये लाइन दिख रही है आपको। अब सी पर भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन हुआ है और रिफ्लेक्शन भी हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत हुआ है, देखो रिफ्लेक्शन हुआ है। लेकिन अब देख रहे हो डी पर तो टोटली रिफ्लेक्शन हुआ है, डी पर तो टोटली लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट बैक, यानी इसे बोलते हैं इसको टीआईआर। अब हम टीआईआर को समझ गए, अब टीआईआर की हम डेफिनेशन देते हैं कि एक्चुअल में टीआईआर को हम डिफाइन कैसे करें। तो टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या करेंगे, व्हेनेवर ray of light goes from a denser medium to a rare medium। जो क्या बोला मैंने कि whenever ray of light goes from denser medium to a rare medium and incident angle is greater than critical angle, incident angle is greater than critical angle of a medium, then ray of light completely reflect back in the same medium। जो कितनी आसान डेफिनेशन है, as known as TIR। देखो कितनी आसान डेफिनेशन, ये कह रहे हैं जब कभी ray of light डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाए तो लाइट कंप्लीटली डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है, पूरी तरह से लाइट डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है, यानी रिफ्लेक्ट बैक। एक्चुअल में इसी फिनोमेना को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ये है क्रिटिकल एंगल। फिर बच्चों अभी अभी बात हो रही थी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है क्रिटिकल एंगल, वही समझने की हम कोशिश करेंगे। फिर बच्चों देखो क्रिटिकल एंगल क्या, इसको हम ऐसे समझते हैं। देखो इस पिक्चर्स को देखिए, ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर्स में आप ध्यान से देखो नीचे हमने लिया है, एक लिया है N1, एक मीडियम लिया है N1 जिसको हम बोल रहे हैं डेंसर मीडियम, और ऊपर हमने लिया है N2 जिसको बोल रहे हैं हम रेयर मीडियम। ओके, और इसके बीच में जो लाइन दिख रही है इसको बोल रहे हैं हम बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, दो मीडिया के बीच में ये बाउंड्री है, ठीक है, जिसे हम इंटरफेस ऑफ मीडिया भी कह देते हैं। ओके, अब देखो ये नॉर्मल हो गया आपका। अब रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। तो जो रे ऑफ लाइट जो रेयर मीडियम में से डेंसर में जा रही है, तो जो रेयर मीडियम है, सॉरी, जो रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, देखो यहाँ डेंसर से जा रही है, एरो देखिए डेंसर से जा रही है, तो डेंसर मीडियम से जो रे ऑफ लाइट रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना, ये दिख रहा है एंगल आपको, ये एंगल आपका है इंसिडेंट एंगल, ये एंगल है आपका इंसिडेंट एंगल। अभी आप समझिए, ये मत देखिए I इक्वल टू IC के बराबर है, अब ये समझिए आई एंगल है। ओके, अब हमने ऊपर देखा कि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन लाइट का रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से हुआ कि लाइट, ठीक बात है कि लाइट डेंसर से जब रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन यहाँ लाइट बिल्कुल अवे हो गई है और 90 डिग्री के अप्रोच इन्होंने एंगल बना लिया, यानी 90 डिग्री के करीब जो है इसने एंगल बना लिया और लाइट इस बाउंड्री लाइन पर ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये तो क्रिटिकल सिचुएशन हो गई कि लाइट ना तो रेयर में ना डेंसर में, इसी वजह से जो इंसिडेंट एंगल है मेरे बच्चों वो बन गया क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो जब रिफ्रैक्शन एंगल जब आपका रेयर मीडियम में 90 डिग्री का हो जाए रिफ्रैक्शन के दौरान, तो उस इंसिडेंट एंगल को क्या कह सकते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। बस आपको ध्यान रखना है इतना। तो इसको डिफाइन करना चाहे तो कैसे बोलेंगे बच्चों, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन अ डेंसर medium where the angle of refraction inside the rear medium approaches 90 degree। फिर जो क्या बोला, the angle of incident in a denser medium, यानी एक डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री पहुंच जाए। ठीक है, देखिए यहां 90 डिग्री पहुंच गया, तो उस इंसिडेंट एंगल को आप क्रिटिकल एंगल भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी पहले पिक्चर में देख रहे हैं, वहां पे भी आपको क्रिटिकल एंगल बताया था, तो यही एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल होता है। ओके, आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ TIR। जो अब आपने देखा कि TIR कैसे हुआ, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो उसकी कंडीशन बड़ा आसान है। एक कंडीशन ये है कि रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर। पहली बात तो अगर आपको TIR करना है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना करना है, तो एक्सपेरिमेंटली अगर आप इसको करके देख सकते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि लाइट जो है वो कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। पहली कंडीशन ये होगी। क्या बोला हमने, रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरा, जो इंसिडेंट एंगल है, आप जो भी लाइट डेंसर से रेयर में ले जाओगे, तो उस दौरान जो इंसिडेंट एंगल बनेगा, तो उस मीडिया का क्रिटिकल एंगल जो भी होगा उससे ज्यादा इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, यानी इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, कंडीशन ऑफ TIR आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ TIR। अब हमने पढ़ तो लिया कि TIR क्या होता है, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो TIR, ये जो फिनोमेना होता है, क्या हम कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल है। तो TIR पे बेस्ड एक टेक्नोलॉजी जिसे हमें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। जो क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, एक ऑप्टिकल फाइबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे मिरेज दिख रहा है ना, ऐसे ही आपको यहाँ पे डायमंड दिख रहा है ना। जैसे हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, देखिए ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है जो फाइन ग्लास फाइबर से बनी होती है, जो फाइन फाइबर्स होते हैं ना ग्लास के, उससे बनी होती है। इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट हम इस केबल के एक एंड से, यानी ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड से एंटर कराते हैं और अंदर ही अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन होता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम अगर चाहे ना लाइट को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं सिग्नल की फॉर्म, यानी लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक लॉन्ग। और सबसे बड़ी बात, ऑप्टिकल फाइबर में देखो अंदर क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, दिख रहा है ना। अब लाइट का लॉस भी नहीं होता, नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, यानी लाइट का लॉस भी नहीं होता। ठीक है, ये TIR पे बेस्ड है। दूसरा डायमंड। अब डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड सुना है ना, स्पार्कल ऑफ डायमंड, यानी डायमंड चमकता हुआ दिखता है ना। उसका कारण है कि डायमंड में जब लाइट एंटर करती है ना, तो उसका इंसिडेंट एंगल, यानी डायमंड में लाइट एंटर करने के बाद जब लाइट डेंसर से यानी डायमंड से जब बाहर की तरफ आती है, तो उस दौरान जो उसमें बना इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, डायमंड के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, जिससे लाइट अंदर ही अंदर उसका रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से डायमंड है ऑल डायरेक्शन से हमें चमकता हुआ दिखाई देगा, स्पार्क करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप देखो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे हम देख सकते हैं तीसरा एग्जांपल हमारे पास मिरेज देखते हो, मिरेज बनती हुई दिखती हो।
जैसे मान लो तालाब के नजदीक एक पेड़ है, तालाब के नजदीक एक पेड़ खड़ा हुआ है, यही पेड़ अगर कोई व्यक्ति देखता है ना तो तालाब में वो उल्टा दिखाई देता है ना। ये कैसे होता है देखो, अब मान लो गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो नीचे का सरफेस होता है हॉट सरफेस होता है, राइट, और ऊपर की जो हवा है यानी नियर द सरफेस ऑफ हॉट सरफेस, हॉट सरफेस के नजदीकी हवा जो होती है, एयर जो होती है वो वार्म होती है, लेकिन जो ऊपर की एयर होती है वो कोल्ड होती है। आपको पता है कोल्ड एयर जो होती है वो डेंसर मीडियम होती है और वार्म एयर जो होती है वो रेयर मीडियम होती है, क्योंकि ठंडी हवा जो है भारी होती है इसलिए उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, और वार्म एयर जो है गर्म हवा जो होती है हॉट एयर वो होती है आपके पास रेयर मीडियम। अब इस ट्री से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब इस ट्री से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के पास जा रही है, तो लाइट देखो कोल्ड एयर से चल के नीचे की तरफ आ रही है यानी हॉट एयर, कोल्ड एयर से वार्म एयर में जा रही है। तो आपको पता है कि यहाँ तो टी आई आर होना चाहिए, क्योंकि टी आई आर होने के लिए क्या चाहिए, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, तो यहाँ पे भी कोल्ड एयर डेंसर मीडियम है, वार्म एयर आपके पास क्या है, रेयर मीडियम है, तो लाइट डेंसर से चल के यानी कोल्ड एयर से चल के वार्म एयर में आ रही है, तो डेंसर से रेयर में चल। तो यहाँ पे देखो लाइट कंप्लीटली, यहाँ पे लाइट देख रहे हो आप, लाइट का क्या हो गया, पी आई आर हो गया, लाइट एयर में यानी हवा में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक, यानी यहाँ देख रहे हैं, और इस व्यक्ति के पास जो है लाइट पहुंच गई, ठीक है, ऐसे देखो कर्व बन गई, ऐसे लाइट आई नीचे से और इसके पास पहुंच गई। अब हमें तो सीधा दिखाई देता है, अब हमें यही जो पेड़ है, यही जो ट्री है, इसका जो अपर पार्ट है वो हमें इस पानी के अंदर उल्टा दिखाई देगा, देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है, तो मिरर्स बन गई। तो किस पे बेस्ड है, टी आई आर पे बेस्ड है। आई होप आपको समझ में आया, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिसको ज़रूरत है इस तरह की वीडियो की वो आप उसको पास भी कर सकते हो, पहुंचा सकते हो उस तक, ताकि उसको ईजिली से फ्री कंटेंट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।